गुड मॉर्निंग फ्रॉम मुंशियारी। सो आज है 28 नवंबर 2022। आज ठंड कल से बहुत ज़्यादा है। अभी टेम्परेचर अप्रॉक्स 4 डिग्री सेल्सियस है। और ये देखिए आप खूबसूरत से हिमालय का पांचचली पीक का नज़ारा। आज मुंशियारी हम लोग छोड़ रहे हैं। हमारे टूर का आज 4th डे है। फर्स्ट डे हम लोग नैनीताल से रानीखेत होते हुए कौशनी आए। सेकेंड डे कौशनी से हम लोग मुंशियारी आए। थर्ड डे मुंशियारी का लोकल टूर में आपको कराया। और आज 4th डे हम लोग जाएंगे मुंशियारी से पाताल भुवनेश्वर मंदिर की ओर। वहीं पे हम लोग रात को स्टे करेंगे। चलिए जल्दी से ब्रेकफास्ट करते हैं, निकल पड़ते अपने टूर पे। सो अभी हम लोग मुंशियारी से पाताल भुवनेश्वर की ओर बढ़ रहे हैं। कालामोनी टॉप है ये। एक्चुअली मुंशियारी एंट्री करने के टाइम पे ही आपको हिमालय दर्शन स्टार्ट होता है यहाँ से, और पूरे मुंशियारी में आपको हिमालय दिखेगा। कालामोनी टॉप के सामने यहाँ देवी का मंदिर भी है। सो ऐसा कुछ था कालामोनी टॉप का नज़ारा। अभी हम लोग बढ़ रहे हैं चौकड़ी की ओर। वैसे हम लोग अभी जो कालामोनी टॉप में है ये अप्रॉक्स 3000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और ये है डिस्ट्रिक्ट पिथौरागढ़ में। पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट आपका इंडिया का इस साइड का सबसे लास्ट डिस्ट्रिक्ट पड़ता है पिथौरागढ़। इसके बाद आपका नेपाल चाइना स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी जहाँ पर है 2009 में एक बहुत दिल दहलाने वाला हादसा हुआ था। ये जो आप नीचे देख रहे हैं ये पूरा एरिया पहाड़ ऊपर से आके धंसा था। और ये नीचे देख रहे हैं यहाँ कितने सारे गांव के घर पूरा दबे होंगे। अभी अगर खुदाई करेंगे तो शायद वो घर भी मिल जाएगा। ये है रामगंगा नदी। फिलहाल अभी हम लोग पहुंच चुके हैं चौकोरी में। ये आप देख सकते हैं एक मस्त शानदार सा व्यू पॉइंट है यहाँ पे। यहाँ से आप देख सकते हैं हिमालय का कितना ज़्यादा व्यू आ रहा है। यहाँ से चालू हो रहा है हिमालय। ये इतना बड़ा रेंज आपको हिमालय के मिल रहा है चौकोरी से। हम लोग कल मुंशियारी में थे, बस इतना पोर्शन। ये जो है पांचचली पीक का पोर्शन, ये बड़ा सा पहाड़ आपको जो दिख रहा है ये वाला पोर्शन में बस हम लोग कल थे। कल इतने को बस देख रहे थे। आज देखिए इस साइड भी आपको हिमालय, उधर भी हिमालय। बहुत बड़ा एरिया लेके आपको हिमालय का यहाँ से नज़ारा मिलेगा। फिलहाल अभी हम पाताल भुवनेश्वर पहुँच चुके हैं और लंच करने आ चुके हैं होटल भुवनेश्वरी में। ये आप देख सकते हैं। यहाँ बैठ के इतना खूबसूरत नज़ारा आपको मिलेगा ना। मैं आपको बालकनी का यहाँ का टूर कराता हूँ। ये देखिए हिमालय का आपको पूरा रेंज, जितना लंबा हिमालय है शायद पूरा ही रेंज यहाँ से शुरू करके पूरा आपको हिमालय का नज़ारा मिलेगा। इतना खूबसूरत है। यहाँ आप बैठ के हिमालय के नज़ारे का मज़ा ले सकते हैं। ये देखिए यहाँ बैठने का व्यवस्था है। बैठ के आप बाहर पूरा हिमालय देख सकते हैं। इनफैक्ट इस होटल में आपको अलग अलग एंटिक चीज़ें भी मिलेंगी। 1875 का बेल, अलग अलग बहुत सारे हैं। मैं डाल दे रहा हूँ इसका अलग से वीडियो, आप देख सकते हैं। आप सर यहाँ पे जाइए तो लाइट बाहर ही से लाइट होगी। उसके बाद ये नॉर्मल आगे जाए। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग का लंच आ चुका है। सोयाबीन की सब्ज़ी, दाल, रोटी, प्याज, अचार और ये कुछ एक चटनी है यहाँ का, पहाड़ी चटनी है। यहाँ बैठ के खाना खाते हुए हिमालय का नज़ारा ले सकते हैं। चलिए लंच चालू करते हैं। सो फिलहाल अभी हम लोग जस्ट पाताल भुवनेश्वर मंदिर से निकल चुके हैं। वहाँ आपका कैमरा, फ़ोन कुछ भी अंदर अलाउ नहीं रहता, लेदर का कोई भी सामान।
ये एक्चुअली एक गुफा वाला एरिया है। पाताल भुवनेश्वर जो महादेव का एक मंदिर है, जो एक गुफा के अंदर स्थित है वो मंदिर। गुफा आपका करीब 90 मीटर डीप है। सीढ़ी से चेन वन लगा है, बहुत सकरा गुफा है। आप अंदर जाके वहाँ से और करीब 100 मीटर का लगना है, वहाँ से और करीब 100 मीटर आप अंदर जाके आपको पाताल भुवनेश्वर महादेव के दर्शन मिलेंगे। इस बीच रास्ते में आपको ऐसे ऐसे अजूबे नज़ारे मिलेंगे, आपको शब्द में बयान नहीं कर सकते मैं उस चीज़ को। ऐसा आपको वहाँ जाके नज़ारा मिलेगा। वो आपको सबसे पहले शेषनाग का फन देखने को मिलेगा। ये सब कुछ भी बनाया हुआ नहीं है, ये त्रेता युग से चले आ रहा है। त्रेता युग में इसका खोज किया गया था, मतलब उससे पहले का है ये। त्रेता युग से भी पहले का ये गुफा है। इस कलयुग में इसको आदि शंकराचार्य जी ने इसका खोज किया था। अंदर आपको शेषनाग का फन, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का, ऐरावत हाथी के पैर, हाँ ऐरावत हाथी का पैर, और आपका गणेश जी का, हाँ जो कटा हुआ सर। गणेश जी का जो कटा हुआ सर है, जब तक उनको जिंदा रखा था मुंडी लाने तक, तब तक यहाँ पे जाता हूँ। तब हाथी का सिर जुगाड़ नहीं हो गया था, मतलब मिला नहीं था उन लोगों को, तब तक गणेश जी का सर को यहाँ पाताल में रखा गया था, सो दैट उनका प्राण तब तक रहे। वहाँ पर आपको, यहाँ जाने से आपको 4 धाम का यात्रा भी हो जाएगा। अंदर आपको बद्रीनाथ, केदारनाथ, अमरनाथ और पाताल भुवनेश्वर, ये चारों धाम का आपको एक ही जगह में घूमना हो जाएगा। आप नैनीताल में कहीं घूमिए ना घूमिए, मैं आपको रेकमेंड करूँगा आप पाताल भुवनेश्वर ज़रूर आइएगा। वहाँ गाइड आप प्लीज़ लीजिएगा। वैसे गाइड कंपलसरी है, 100 रुपीज़ है गाइड का फीस, और 20 रुपीज़ पर हेड और 20 रुपीज़ फ़ोन का। गाइड आपको पूरा अच्छे से समझाएंगे। रास्ता ऐसा है, आप खुद जाएंगे तो पागल हो जाएंगे, खोटा मतलब डर जाएंगे आप। इतना सकरा रास्ता है, गुफा है अंदर में। आप कोई भी ऐसा नहीं है, मतलब गुफा है तो आपको अगर क्लॉस्ट्रोफोबिया है तो आपको डर लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। गुफा बहुत शानदार, बड़ा सा एकदम स्पेसियस गुफा है। वहाँ पे कोई भी एज का आदमी आराम से चढ़ उतर सकता है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा, एजेड भी रहेंगे तो। हाँ, अंदर आपको विष्णु जी द्वारा बनाया गया अलग अलग जो युग है उसका मापदंड दिया हुआ है। कलयुग का मापदंड भी है, वो हर दिन थोड़ा थोड़ा एकदम थोड़ा थोड़ा करके बढ़ता रहता है। जिस दिन वो जाके ऊपर का जो सरफेस है वहाँ टच करेगा, उसी दिन कलयुग का भी अंत हो जाएगा। सो इससे आपको आइडिया भी लग जाएगा कलयुग और कितने साल चलेंगे। अंदर में मतलब शब्द से बयां किए जाने वाला ऐसे नहीं। बाहर निकलने के बाद हम लोगों को ऐसा लग रहा था मतलब नैनीताल आना पूरा सार्थक हो गया। इतना पीस है अंदर में, इतना कुछ आपको जानने को मिलेगा ना। यहाँ आप खुद नहीं आएंगे ना तो जितना भी मैं आपको बताऊँ आपको वो फील नहीं आएगा, अनुभव नहीं कर पाएंगे आप उस चीज़ को जब तक आप खुद नहीं आएंगे। नैनीताल आते हैं, मुंशेरी, कौशनी, रानीखेत जाइए मत जाइए, बट आप यहाँ ज़रूर आइए पाताल भुवनेश्वर में। ओह मज़ा आ जाएगा आपको। चलिए तो बढ़ते हैं। अभी हम लोग गंगोली घाट का जो गंगोली घाट महाकाली माता के वहाँ गंगोली सिद्धिपीठ है। अच्छा, रात को माता बिस्तर पे सोती हैं जी, और सुबह हम बिस्तर क्लोज करते हैं। अच्छा, फिर नए तरीके से बिस्तरा नया लगाते हैं। अच्छा डेली है, होता है डेली होता है। अच्छा नई चादर बिछती है, फिर रोज सुबह वो सिमटी हुई मिलती है। अच्छा, द्वार बंद रहता फिर भी वो समेट जाता अपने आप। बिल्कुल बिल्कुल। अरे वाह वाह, माता के लिए द्वार क्या चाहिए? द्वार क्या चाहिए, सही बात है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ से आपको अगर सुंदरता की बात करेंगे आप ये देख सामने लीजिए की पूरा। पहाड़ी है, सामने देखिए छोटी, जी जी, इसके अंदर भी एक होल है। अच्छा। लेकिन कोई किसी ने परीक्षण नहीं किया, इसके अंदर घुसने की कोशिश नहीं कर। अच्छा ऐसा, ये सामने की चोटी, जी जी जी, इसके टॉप में से अंदर को नीचे को होल है। अच्छा। ओहो। और इधर आपको हिमालय पर्वत का इतना लंबा रेंज आपको शायद यहाँ और तो कहीं नहीं, आसपास कहीं नहीं मिलेगा। बिकॉज हम जब मुंशेरी गए थे तब बस पंचकुला वाला हमें को जगह मिला था। पंचाचूली ना, हाँ पंचाचूली पीक जो वाला रेंज है वो वाला हम लोग को मिला था। यहाँ से आपको इतना ज़्यादा हिमालय का रेंज मिलेगा ना, क्या बताऊँ मैं आपको। तो पाताल भुवनेश्वर ऑलराउंडर है। अगर आप स्पिरिचुअल हैं नहीं है तो भी आपके लिए ये जगह बहुत ज़्यादा खूबसूरत जगह है।
বিকেল লাইট উঠে এবার তারা কত সুন্দর আসছে করে জানা मेरे को सो पाताल भुवनेश्वर से निकलने के बाद अभी हम पहुंच चुके हैं गंगोली घाट का जो KMBN का रिजॉर्ट है TRH, वहाँ पहुंच चुके हैं। ऊपर में जब देख रहे हो वो है आपका मेन रोड, फिर गाड़ी यहाँ से ऐसा ढलान से उतर के आपका गाड़ी यहाँ पार्क रहेगा। चलिए मैं आपको रूम का टूर करा देता हूँ। TRH गंगोली घाट KMBN का कैसा रूम मिलता है आपको। ये है KMBN TRH गंगोली घाट। चलिए ये आपका रिसेप्शन, यहाँ पे पूरा रिसेप्शन जो फॉर्मेलिटीज़ यहाँ पूरा होगा, सोफ़ा वोफ़ा लगा है। नीचे आपका डिलक्स रूम है, ये डाइनिंग हॉल, और ऊपर सुपर डिलक्स रूम। हम लोगों ने सुपर डिलक्स रूम बुक किया था। तो चलिए मैं आपको अपने रूम का टूर करा देता हूँ। ऊपर कुछ नहीं है, बस यही है, नीचे डिलक्स और ऊपर सुपर डिलक्स। ये अलग अलग रूम्स है, 102 103, हम लोग का है 104। बाहर आपको डस्टबिन में मिलेगा। ये 104। घुसते साथ आपको लेफ्ट साइड में ये वार्डरोब मिलेगा और राइट साइड में आपका वॉशरूम है, ये आप देख सकते हैं। खूबसूरत सा वॉशरूम, गीज़र भी अवेलेबल है, वेस्टर्न है यहाँ पे। और रूम का टूर कराऊँ तो यहाँ सामान रखा हुआ है। ये हम लोग का बेड है, उधर टेलीफोन भी है। बेड के दोनों साइड में 2 टेबल लैंप स्टैंड है। यहाँ टीवी, सेटअप बॉक्स और ये ड्रेसिंग टेबल वाला एरिया बोल सकते हैं। ये आपका टी टेबल, यहाँ सोफ़ा कम चेयर टाइप्स का तो है। यहाँ से आपको बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा दिखता है। सुबह के टाइम पे नज़ारा कुछ और होगा ऐसा हमें बताया गया, तो वो मैं आपको सुबह ही दिखा पाऊँगा, अभी तो नहीं दिखेगा। ये आपका पीछे बैल्कनी या पोर्च एरिया बोल सकते हैं, वो यहाँ भी चेयर लगा हुआ है 2 ठो। ये है गंगोली घाट का नज़ारा, शाम का कुछ ऐसा दिखता है। पाताल भुवनेश्वर से ज़्यादा दूर नहीं है, करीब 15-16 किलोमीटर की दूर है। इसको लगा लेते हैं। सो ये अपना रूम है TRH गंगोली घाट। सो इसी के साथ हमारा आज का दिन यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके देन, बाय बाय, टेक केयर।